हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 का सारांश बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल शब्दों में। ऐसे भी बातें होती हैं। यह पाठ भारतीय संगीत की महान गायिका लता मंगेशकर के जीवन, उनके संघर्षों, उनके पिताजी से मिले संस्कारों और संगीत के प्रति उनकी गहरी समझ को उजागर करता है। और आइए अब जानते हैं साक्षात्कार का मुख्य सारांश यानी समरी। पहला, संगीत यात्रा और प्रशंसकों के प्रति आभार। साक्षात्कार की शुरुआत में यतीन्द्र मिश्र लता जी के महान संगीत जीवन और करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें प्रणाम करते हैं। लता जी बेहद विनम्रता से अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि उन्हें देश की जनता से जितना प्यार मिला है वे उतना आभार कभी जता नहीं पाई। दूसरा नंबर, पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की स्मृतियाँ और संगीत साधना। अनुशासन और प्यार। लता जी अपने बचपन को याद करते हुए बताती हैं कि उनके पिताजी बहुत गंभीर और अनुशासित थे। वे बिना डांटे या गुस्सा किए केवल अपनी गंभीरता से ही बच्चों को अनुशासित रखते थे। संगीत की अनोखी कला। उनके पिताजी कमाल के गायक और नाटककार थे। वे गाते समय किसी भी सुर को सा षड्ज बनाकर राग इस तरह बदल देते थे कि वह बिल्कुल नया बन जाता था। संगीत की इस अनोखी विधा को देखकर लता जी हमेशा अचंभित रहती थीं। आगे देखते हैं, स्वाभिमान का संस्कार। पिताजी ने लता जी को सबसे बड़ा संस्कार स्वाभिमान से जीने का दिया। उन्होंने सिखाया कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है और जो बात सही लगे उस पर हमेशा अडिग रहना है। तो यह बहुत बड़ी सीख थी, आप इसे याद रखेंगे। तीसरा नंबर देखिए, बचपन की शरारतें और नाटक का शौक। लता जी बताती हैं कि बचपन में सभी भाई बहन मिलकर फिल्मों की नकल उतारा करते थे। वे घर के गद्दे और तकिए जमा करके स्वर्ग जैसा मंच बनाते थे और संत तुकाराम फिल्म के दृश्यों का अभिनय करते थे। उनके घर में धार्मिक और देशभक्ति की फिल्में देखने की ही अनुमति थी, इसलिए वे अक्सर पिताजी के घर से बाहर जाने पर छिपकर फिल्मों का खेल खेलते थे। चौथा देखिए, अभिनय से दूरी और पार्श्व गायन। पार्श्व गायन का अर्थ होता है प्लेबैक सिंगिंग, ठीक है। तो इसकी शुरुआत लता जी ने कुछ फिल्मों में काम करके किया था, लेकिन उन्हें सजने संवरने यानी मेकअप करने और कैमरे के सामने खड़े होने से नफरत थी। वे केवल गाना चाहती थी, ठीक है। घर में तो वो सारे बच्चे मिलकर के एक्टिंग करते थे, खेलते थे, लेकिन असली में लता जी को कैमरे के सामने खड़े होकर के सज धज कर एक्टिंग करने से क्या थी, नफरत थी। और वो क्या चाहती थी, वो केवल गाना गाना चाहती थी। छत्रपति शिवाजी फिल्म में उन्होंने बाबा भालजी पेढ़ाकर के आग्रह पर केवल एक दृश्य में और हिंदी मराठी दोनों संस्करणों के गानों में 2 पंक्तियाँ गाई, ठीक है। शुरुआत में वो ज़्यादा नहीं गाई, क्या गाई, सिर्फ 2 पंक्तियाँ ही गाई, मराठी हिंदी दोनों भाषा में।
5वां देखिए, संघर्ष के दिन और कड़ी मेहनत। एक दौर ऐसा भी था जब लता जी की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। पिताजी के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। वे सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए चक्कर काटती रहती थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे केवल अपने काम और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त रही। ठीक है ना। तो इन पे सारी जिम्मेदारियां आ गई पिता की मृत्यु के बाद, तो इन्होंने उसे भरसक निभाया ताकि परिवार की ज़रूरतें, भाई बहनों की ज़रूरतें वे पूरी कर सकें। 6ठा पॉइंट देखिए, संगीत के दौर का बदलाव और तकनीक, संगीत निर्देशकों का योगदान। लता जी ने सन 1949-50 के दौर को याद किया, जब खेमचंद प्रकाश, शंकर जयकिशन, नौशाद जैसे दिग्गजों ने उनके संगीत की मजबूत ज़मीन तैयार की थी। लाइव रिकॉर्डिंग की चुनौतियाँ, आइए जानते हैं इस बारे में। पुराने समय में आज जैसी एडवांस तकनीक नहीं थी। आएगा आने वाला गाने की रिकॉर्डिंग के समय उन्हें माइक से बहुत दूर से चलते हुए दबे पांव आना पड़ता था ताकि स्वर का उतार चढ़ाव सही से रिकॉर्ड हो सके। ठीक है ना बच्चों, अभी के जैसा नहीं है कि एक पंक्ति गाएं, पॉज किए, फिर आगे की पंक्ति गाएं। सब कुछ देखते हुए, वॉइस कंट्रोल करते हुए उस समय रिकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, तो उस तरह से वो मैनेज करती थी। 7वां पॉइंट है व्यक्तिगत जीवन और सादगी, सफ़ेद साड़ी का राज। साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि वे हमेशा सफ़ेद साड़ी ही क्यों पहनती हैं और क्या वे होली नहीं खेलती, लता जी ने बताया कि पिताजी के समय वे लोग खूब धूमधाम से होली और रंग पंचमी मनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने होली खेलना बंद कर दिया। ठीक है, जब तक पिताजी थे तब तक सारे बच्चे मिलके खूब धूमधाम से होली खेलते थे, लेकिन जब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, ये अब पूरा घर संभालने लगी, तब इन्होंने होली खेलना बंद कर दिया। उन्हें रंगों से परहेज है, इसलिए वे केवल सफ़ेद रंग की साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, जिसमें बेहद हल्की रंगीन धारियाँ या बॉर्डर होते थे। फिर वो रीज़न देती हैं कि उन्हें रंगों से परहेज है ना, इसलिए वो लाइट कलर की ही साड़ी पहनना चाहती थी। 8वां है त्योहारों और संगीत का संबंध। लता जी के घर में दशहरा, दिवाली और नवरात्रि, जिसे गुड़ी पड़वा कहा जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। वे दिवाली के दिन तड़के 5 बजे संगीतकारों जैसे नौशाद साहब के घर मिठाई लेकर पहुंच जाती थी, जहां सभी वरिष्ठ संगीतकार उन्हें बेटी की तरह लाड़ प्यार और आशीर्वाद देते थे। वो उन्हें अपना गुरु मानती थी और मिठाई लेकर के उनके घर पहुंच जाती थी। 9वां देखिए, कोरस, गायन और प्राचीन संगीत परंपरा। लता जी ने बताया कि शुरुआत में वो फिल्मों में कोरस यानी क्या होता है, सामूहिक गान, ग्रुप सॉन्ग। ठीक है, कोरस में गाने वाली लड़कियों के साथ भी बहुत सहयोग करती थी। उस दौर में कोरस की लड़कियों के साथ उनका गहरा और दोस्ताना संबंध था। होता है ना कि बहुत सारे वो जो वॉइस आ रहा है, ग्रुप सॉन्ग हो रहा है, ग्रुप में सब औरतें गा रही हैं, तो वो ग्रुप में भी गाती थीं। संगीत की प्राचीन जन श्रुतियों जैसे तानसेन के मेघ राग से बारिश होना या दीपक राग से दिए जलने पर लता जी का मानना है कि संगीत में एक असीम और अप्रत्याशित शक्ति होती है जो आत्मा को छूती है। उन्होंने खुद अपने पिताजी को गाते हुए सुनकर ऐसे कई असीम शक्तियों का अनुभव किया था। ठीक है बच्चों, और अब हम देखते हैं इस पाठ का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूज़न क्या है। यह साक्षात्कार लता मंगेशकर के एक महान गायिका होने के साथ साथ उनके एक सरल, स्वाभिमानी, संस्कारी और ज़मीन से जुड़े इंसान होने की कहानी बयां करता है। उन्होंने अपनी कला को हमेशा
साधना माना और जीवन के हर संघर्ष का सामना गरिमा के साथ किया। ठीक है, उन्होंने काफ़ी कष्ट भी झेले, लेकिन जो गाना गाना है वो उसको उन्होंने क्या माना, एक साधना, एक पूजा, एक तपस्या की तरह यह उनके लिए था, जिसे वो बखूबी निभाती थी। अच्छा बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो और यह पाठ अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें। मेरी कोशिश है कि पहले मैं हर पाठ का सारांश आपको दूं, फिर जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब डिटेल्स में बताऊं। ये देखिए, ये है मेरा चैनल हिंदी क्लास 9th एंड 10th। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कमेंट करें।